अच्छा जरा सोचिए कि क्या एक मकड़ी एक अनसुलझे मामले को सुलझा सकती है? जी हाँ। आज की ये जो घटना जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत रोचक है। क्योंकि जब मैंने भी इस कहानी को घटना को पढ़ा, तो मतलब मेरी पलक नहीं झपक रही थी क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जानना था कि आखिर इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। एक मकड़ी होती है, उसके सहारे एक बड़े मामले को जो उलझा मामला होता है, उसे जो है प्रशासन सुलझा लेती है। आखिर हुआ क्या था? चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी एक्चुअली राजस्थान के बीकानेर की है। बीकानेर में एक कंपनी होती है और वो कंपनी में बनता क्या है, जो बिजली के हाई टेंशन लाइंस होती हैं, उनमें लगने वाला जो सिरामिक इंसुलेटर्स होते हैं, वो बनाने का काम ये कंपनी करती थी। अब ये जो कंपनी थी ना, इसका जो मालिक था, इसके पास दो फैक्ट्रियां थी। तो एक फैक्ट्री बड़ी थी, एक फैक्ट्री छोटी थी। तो जो छोटी फैक्ट्री थी, उसको लघु उद्योग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, जिसकी वजह से लगभग 1.5 करोड़ का अगर ये लोग सामान बेचते हैं, माल बेचते हैं, तो इनको एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब ये मालिक करता क्या था कि फैक्ट्रीज की दो थी, लेकिन एक फैक्ट्री को लघु उद्योग के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा रखा था, जिसमें इस 1.5 करोड़ के सामान बेचने पे इसे एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन ये चालाकी क्या करता था कि सामान जो है वो बनवाता था बड़े वाली फैक्ट्री में, अब बेचता था छोटी वाली फैक्ट्री के नाम से। मतलब वो 1.5 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी चोरी का काम करता था। अब काफी दिन से ये मामला चल रहा था और ये मामला 2009 का है। अब धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ रही थी। अब किसी ने जाकर, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनको जाकर ये चीज बता दी कि एक कंपनी वाला है, उसकी दो दो फैक्ट्रियां चल रही हैं, माल बनाता है वो बड़ी फैक्ट्री में, लेकिन बेचता है छोटी फैक्ट्री के नाम से। अब ये चीज जब पता चली एक्साइज डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद फिर वो वहां पर जाकर दबिश देते हैं, छापेमारी करते हैं। तो पता चलता है कि जो फैक्ट्री है वो बंद है। अब जो इनको सूचना मिली थी उसमें यही चीज कही गई थी कि जो छोटी वाली फैक्ट्री है वो बंद चल रही है, लेकिन जो वहां का मालिक है, इसके बावजूद भी सामान बेच रहा है, ये बोलकर कि वो छोटी वाली फैक्ट्री से ही बनी हुई है। अब ये कैसे भाई? जब फैक्ट्री बंद है तो उस फैक्ट्री में सामान कैसे बन सकता है? यही छापेमारी करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम जाती है वहां पे। लेकिन अफसोस, इन्हें ताला तो मिलता है वहां पे लगा हुआ, और जब ये मालिक से पूछते हैं तो वो मालिक ये कहता है कि अभी फिलहाल 6-7 दिन पहले फैक्ट्री बंद हुई है, क्योंकि जो मशीनें लगी हुई हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, कुछ खराबी है टेक्निकल, तो उसको बनवाने के लिए पिछले 6-7 दिन से सिर्फ बंद की गई हैं। अब ये जो 6-7 दिन वाला मामला उस मालिक ने बोला ना, ये एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को चकरा के रख दिया, क्योंकि इनको ये साबित करना था कि ये आपकी जो फैक्ट्री है छोटी वाली, ये पिछले कई दिनों से बंद है। लेकिन उसका जो मालिक था वो अव्वल दर्जे का चालाक था। उसने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ते से बंद है। अब वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि जो मशीनें थी उन पे धूल जमी हुई थी, बहुत ज्यादा, कहीं कहीं बालू के किरकिरे पड़े हुए थे। मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये फैक्ट्री कई दिनों से बंद है। जब लोग पूछताछ करते हैं तो फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि ये एक रेतीला इलाका है और हवा चलती रहती है, तो धूल और मिट्टी उड़कर आती है, तो उसको तो हम नहीं वो कर सकते हैं। मतलब फैक्ट्री के मालिक के पास हर प्रश्न का जवाब था। एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को वहां से निराश होकर वापस आना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो चालाकी दिखा रहा है, किसी न किसी तरीके के उसको पकड़ना है। फिर वो वहां से आते हैं और आने के बाद वो संपर्क करते हैं जयपुर की एफएसएल टीम, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम। अब ये बड़ी स्पेशल टीम होती है। आपने देखा होगा क्राइम सीन जहां होते हैं, जो क्राइम एरिया होता है, वहां पे ग्लव्स पहन के, चश्मे लगा के, गगल्स लगा के एक टीम पहुंचती है जो छोटे छोटे साक्ष्य को भी एकत्र करती है। वही एक्चुअली होती है एफएसएल टीम, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम। जयपुर की एफएसएल टीम को जब संपर्क किया जाता है तो वो भी फैक्ट्री पहुंचती है, वहां पर वो सारी चीजें देखती है।
वो भी समझ जाते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं हो पाता कि ये चीज साबित कर पाए कि फैक्ट्री पिछले कई दिनों से बंद थी। अब वो करे तो क्या करे? फिर उन्होंने क्या किया कि वहां पर हाई रेजोल्यूशन में फोटोज खींचना स्टार्ट किया। देखा कि मकड़ियों ने जाला बना रखा है। उन्होंने जब मालिक से पूछताछ की फैक्ट्री के कि ये मकड़ी का जाला भी लगा हुआ है, तो उसने साफ तौर पे बोल दिया, कह रहे ये मकड़ी है, जाला लगा है, आज साफ करेंगे, कल फिर लगा देंगी। लेकिन इस बात से एफएसएल की टीम संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन में वहां की फोटो कैप्चर की। जो जाले बने हुए थे उसकी अलग अलग एंगल से मशीनें हैं जहां पे धूल मिट्टी सारी, और फोटो लेने के बाद उसे जो है लेकर भी ये लोग आते हैं। और आने के बाद फिर जो एफएसएल टीम के एक जो है मेंबर होते हैं, डायरेक्टर जिन्हें हम कह सकते हैं, वो मकड़ियों पे अध्ययन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मकड़ियों की फोटो और जो जाले लगे थे उसकी फोटो बड़ी बारीकी से खींची थी और बड़ी डिटेलिंग लेकर खींची थी। तो ये अब मकड़ियों पर रिसर्च करते हैं। उसके लिए वो राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो बायोलॉजी के प्रोफेसर है उनसे संपर्क करते हैं, उनके स्टूडेंट से मिलते हैं जो कि मकड़ियों के ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। तो इन्हें ये पता चलता है कि जो ये मतलब जो मकड़ियां होती हैं, कई सारी ऐसी मकड़ियां हैं राजस्थान में जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार जाला बनाती हैं, वो बार बार नहीं बनाती हैं। अब ये सारी फोटो चेक कर रहे थे, उसी में उनको एक फोटो मिल जाती है जिसमें ये देखते हैं कि जो माल ढोने वाला जो वाहक होता है फैक्ट्री में छोटा सा, उसके पहिए के पास जाले लगे होते हैं और उस जाले के नीचे एक मकड़ी जो है मरी हुई रहती है। उसकी फोटो इन्होंने कैप्चर की थी। अब जब वो मरी हुई मकड़ी इनको दिख जाती है तो ये तुरंत ये कहते हैं कि इसके बारे में हमें रिसर्च करना है। तो जो पीएचडी किए हुए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या फिर प्रोफेसर होते हैं, वो इस चीज को बताते हैं कि एक्चुअली जो मकड़ी मरी है इसका नाम है अर्टिमा एटलांटा स्पाइडर, ये नाम है इसका। और ये एक विशेष तरह की मकड़ी है और इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने जीवन में सिर्फ एक बार जाल बनाती है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका जीवन काल 130 दिन से 140 दिन का ही मात्र होता है। फिर जब ये चीज कंफर्म हो जाती है तो तुरंत टीम जाती है और वो जो मरी हुई मकड़ी होती है उसके अवशेष लाए जाते हैं ताकि ये चेक किया जाए कि वो मकड़ी मरी कब थी। तो एक जांच होती है जो कि एंटोमोलॉजी जांच होती है, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी होती है, जिसमें ये चीज किसी भी अवशेष से ये पता लगाया जाता है कि कितने दिन पहले ये अवशेष जो है जीवित था, कितने दिन पहले मौत हुई है, वगैरह वगैरह, ये चीज पता चलती है। तो जब उस मकड़ी की जांच होती है ना, तो ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये मकड़ी अपनी प्राकृतिक मौत से मरी है, मतलब ये अपनी पूरी जीवन जी चुकी थी और इसके बाद ये मकड़ी मरी है। यानी 130 से 140 दिन का डे उसने बिता लिया था, नेचुरली वो मरी थी और उसका जो जाला था वो भी वहां पर सुरक्षित था। यानी कि एक मकड़ी अपने जीवन में सिर्फ एक बार जाला बनाती है और उस मकड़ी ने अपने जीवन में वो जाला बना रखा था और इसके बाद वो एक नेचुरल मौत उसको मिलती है, यानी कि लगभग 130 से 140 दिन वो जी लेती है, तब वो मरती है। यानी कि ये चीज कंफर्म हो गई कि जाला भी खराब नहीं हुआ और मकड़ी को नेचुरल डेथ मिली। यानी कि लगभग 4 नहीं तो कम से कम 3 महीने पहले का तो ये मामला है। यानी कि मकड़ी ने 3 महीने पहले ही ये अपना जाल बनाया है, तब से ये जाल बना हुआ है। और 3 महीने बाद जब मकड़ी की आयु पूरी हो गई लगभग, तो वो अपने आप नेचुरल डेथ उसकी हो गई। ये रिपोर्ट बनाई गई और बनाने के बाद यही कोर्ट में साबित किया गया। इसके बाद जो फैक्ट्री का मालिक था उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। उसने माना कि हाँ वो चालाकी कर रहा था, जो एक्साइज ड्यूटी है, जो एक्साइज चार्ज होते हैं, वो चुराने की कोशिश कर रहा था। यानी कि ये ऐसा मामला जो इतिहास के पन्नों पे लिख दिया गया कि एक मरी हुई मकड़ी ने एक अनसुलझी पहेली को सुलझा के रख दिया। बड़ा ही रोचक ये कहानी मेरे को लगा और मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ भी साझा करूं कि कैसे एक मकड़ी ने जो है चीजों को सुलझा दिया, एक केस है उसको सॉल्व कर दिया। खैर आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी ये घटना पे आधारित कहानी, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे रात्रि 9 बजे। ध्यान रखिएगा अपना।
जय हिंद।